Hello everyone, welcome back to the platform. Welcome back to this session with me, Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning and quant educator. So I really hope related to your RBI assisted examination, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी. So as already discussed, we have already started our mentorship session. Already हमने start कर दिया है. So what we are offering, what me and my team are offering, 10 mentorship sessions weekends पे for next 6 months. कभी भी आप avail कर सकते हैं. 30 मिनट का ड्यूरेशन बट प्लस माइनस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. वन ऑन वन आपके लिए मेंटरशिप सेशन रहेगा. अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो टाइम ऑब्वियसली दिन में लिमिटेड ही होता है. तो मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, उससे ज्यादा ग्रुप नहीं बनाएंगे. वीकली प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेगी. 100 क्वेश्चंस, 25 फ्रॉम ईच सेक्शन. क्वांट इंग्लिश रीजनिंग जी आपको मिलेंगे. डिपेंडिंग ऑन कौन सा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम जो है उस हिसाब से आपको पीडीएफ मिलेंगी. जेनरिक प्लस सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेंटरशिप है. प्लस हर एक स्टूडेंट के लिए स्पेशलाइज्ड आपसे बात करके डिस्कस करके मेंटरशिप जो पहला सेशन होगा उसमें आपके लिए एक टाइम टेबल, आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल भी बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, सो दैट आप अपने ईज के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ प्रिपरेशन कर सके. एंड ऑल दिस वी आर प्रोवाइडिंग एट 599 ओनली. फॉर फर्दर क्वेरीज या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, so you can drop me a message 8285012799, or you can fill the form also. लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. So one set of reasoning we have already done for RBI assistant examination. दूसरा सेट है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. All the doctors are engineer. All engineers are scientists. All doctors are scientists दिख ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू है. Some scientists are doctor, ये आपका बेशक ऑब्वियसली सही होगा. Both conclusion 1 and 2 follows, right? Some tables are chair, no chairs are bench. Some tables are not benches, no table is bench. ये आपका डाउटफुल है, only one follows, right? All rivers, all rivers are lakes. Some lakes are ponds. कोई भी pond सी नहीं है. Some rivers are ponds. Doubtful relation नहीं, हो भी सकता है ना भी हो. No lake is sea. ये भी doubtful है. कोई भी follow नहीं करेगा. Neither one nor two. Conclusion follows. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नो पेन इज पेंसिल. कोई भी पेन पेंसिल नहीं है. ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स. तो नो पेन इज इरेजर, डाउटफुल. हो सकता है पूरा पेन इरेजर में आ जाए, पेंसिल के साथ रिलेशन नहीं है ना, इरेजर के साथ तो हो सकता है. सम इरेजर्स आर नॉट पेन, ये आपका सही है. ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स. सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स. ऑल वेजिटेबल्स आर फूड. तो सम एप्पल्स आर फूड, डाउटफुल. सम फूड इज फ्रूट, ये ओवरलैपिंग देखो यहाँ हो रही है, बिल्कुल है. ऑल फ्रूट्स आर फूड, ये पता नहीं, हो भी सकता है ना भी हो. ओनली सेकंड फॉलोज, इसमें कहीं दे नहीं रखा है तो नन ऑफ दीज कर देते हैं. इनइक्वालिटीज के देखें. के ग्रेटर देन एम, के से एम जाओगे, वन ग्रेटर सिंबल है, फॉलो करेगा. ओ ग्रेटर देन एल, सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, डाउटफुल है. ओ से एल जाओगे, डाउटफुल है. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू. जे ग्रेटर देन जी, जे से जी जाओगे, यस ग्रेटर है. आई ग्रेटर देन के, सिंबल चेंज, डाउटफुल. कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते. ओनली फर्स्ट इज ट्रू. ए ग्रेटर देन डी, ए से सी एंड सी से डी, सही है. बी ग्रेटर देन ई, बी से सी, सी से ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा. ओनली फर्स्ट इज ट्रू. एस इज ग्रेटर देन पी, एस से पी जाओगे, एक ग्रेटर दिख रहा है, बिल्कुल. आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन क्यू, क्यू लेस देन टी, ये आपका डाउटफुल है. ओनली फर्स्ट विल फॉलो. डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड, ग्रेटर दिख रहा है. डब्ल्यू ग्रेटर देन वी, डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वी, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन वी. y is greater equal to v, y greater equal to, y is equal to x है, and x greater equal to v, तो y greater equal to v हो जाएगा. All follows option C. फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, टेक फ्यू सेकंड्स, एक बार ट्राई करें इसको.
Alright, shall we see the solution? देखो, there are seven floor है. Ground floor number one, top floor seven. So this will be 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Total 7 persons, 7 floor. Let's see the conditions. K odd number floor पे above 3. K can be on 5. K can be on 7. Only one person between K and N. तो N ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है. L immediate below M. L आपका immediate below M है. J confirm floor number 1. O does not live on even, तो O odd पे होगा. 1357. O यहाँ पे आ गया. 1357, 1357. O भी confirm है. अच्छा, कुछ गड़बड़ है. P lives above N. P lives above N but below K. तो P आपका K और N के बीच में है, तो ये गलत है. P आपका K और N के बीच में, ये P है, ये P है. M does not live on 7. M 7 पे नहीं है. दो ही कंडीशन बचती है ना. हम्म. तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पे आई गेस. L बिलो M कर देते हैं, तो L बिलो M हो जाएगा. L बिलो M हो जाएगा. M does not live on फ्लोर नंबर, इसको 6 कर लेते हैं ना, इसको सही कर देते हैं. दिस वन विल बी रॉन्ग, ये आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चंस थोड़े चेंज हो जाएंगे तो उनको छोड़ देते हैं. सेट हमने सॉल्व कर ही लिया. देर आर टोटल 8 पर्सन फेसिंग साउथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फेसिंग साउथ. ठीक है. ए एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे, दिस इज ए. 2 बिटवीन ए एंड एफ, 2 पर्सन बिटवीन ए एंड एफ. डी इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये डी हो जाएगा. इमीडिएट राइट ऑफ एफ. बी इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड. 1, 2, 3 बी हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड. जी इमीडिएट लेफ्ट नहीं, इसको राइट होना पड़ेगा. जी इमीडिएट राइट ऑफ बी. ठीक है. एच एंड सी आर नेबर्स. सी एफ ओ डी के पास नहीं है, तो एच एंड सी आर नेबर्स. ई यहाँ पे आ जाएगा. ई सिट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम. थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइप होता है, बट हाँ, अरेंजमेंट आपका डन है. थोड़ा सा चेंज करने पे आ जाएगा. बॉक्स पेस अरेंजमेंट. टॉप वाला आपका 7 है, सो दिस विल बी 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. पीछे हाइड तो नहीं हो रहा. ठीक है. ब्लू वाला टॉप मोस्ट पे है, सो दिस विल बी ब्लू. रेड इज इमीडिएट बिलो ऑरेंज. 2 बिटवीन ग्रीन एंड येलो. पिंक ऑड अबव 3. पिंक ऑड अबव 3, सो पिंक के लिए एक ही जगह बचती है. ग्रीन इज प्लेस्ड बिलो रेड. ग्रीन कहीं ना कहीं बिलो रेड है. रेड खुद ऑरेंज के जस्ट नीचे है. ऑरेंज रेड ग्रीन. चलो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है. ब्लू है, ये पिंक है ना. दिस कैन बी ऑरेंज, ये रेड. या फिर दिस कैन बी ऑरेंज रेड, नीचे ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पे. ग्रीन से रिलेटेड 2 बिटवीन ग्रीन एंड येलो, तो ये येलो हो जाएगा. फर्स्ट वाला अब आपका गलत हो गया, बिकॉज ग्रीन आएगा रेड के नीचे, यहाँ ग्रीन रखा, तो 2 बिटवीन ग्रीन एंड येलो नहीं हो पाएगा. यहाँ ग्रीन रखा तो भी नहीं हो पाएगा. ये आपका हो गया, ये व्हाइट हो गया. व्हाइट की कंडीशन थी 1 और 2 में नहीं है, व्हाइट 6 में है, तो क्वेश्चन आपका डन है. Pointing to a photograph, Neha said he is the son of my grandfather's only son. आंसर इसका none of these हो जाएगा. क्यों? ग्रैंडफादर यहाँ पे डिफाइन नहीं है. नेहा ना. चलो देखो, नेहा यहाँ पे मेल और फीमेल, इसके फादर और मदर. अगर मैं पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात करूं, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाएंगे. पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी का इकलौता बेटा, इसके पिताजी हुए. और वो जो लड़का है वो इनका सन है, तो इसका भाई हो गया. अब अगर आप इनको मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करें, इनका इकलौता बेटा इस नेहा का अंकल हो जाएगा. उनका वो बेटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कजन हो गया, या कजन ब्रदर. इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है ना, केवल ग्रैंडफादर की बनता. पी इज फीमेल मदर ऑफ क्यू. आर मेल ब्रदर ऑफ पी. एस मेल सन ऑफ आर. टी इज वाइफ ऑफ एस. हाउ इज क्यू रिलेटेड. क्यू का जेंडर ऑफ क्यू इज नॉट नोन.
M dollar N, M is male, M is father of N, N hash, N is sister of O, O at the rate P, O is daughter of P. इसका मतलब क्या है? M अंकल है नहीं, P इज ग्रैंडफादर नहीं, M इज सन इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं। एक ऑप्शन चलो, नन ऑफ दीज मिसिंग है। ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड वुमन को बोला जा रहा है, तो वुमन योर मदर्स हस्बैंड मतलब इस वुमन के फादर। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, इसकी जो है वो सिस्टर होगी, इज माई आंट, यहाँ पे वो मैन हो जाएगा, इसकी वो आंट है ना। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड? ऑब्वियसली सिस्टर। इन अ फैमिली एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स मेल हो गया, ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज मैरिड टू जेड, जेड फीमेल, डॉटर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू हैज ओनली वन सन, यहाँ पे मेल आ जाएगा, whose name is B, B is married to you, female. How is you related to Y, sister in law? Ananya starts from her house, 5 in east direction, उसके बाद लेफ्ट लिया 3, फिर से लेफ्ट लिया 5, किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? वेस्ट में। घर से कितना दूर है? 3, वेस्ट 3, वेस्ट 3 गिवन ही नहीं, नन ऑफ दिस। साउथ फेसिंग है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट में आ गए, और फिर 135 यानी कि 90 प्लस 45 क्लॉकवाइज, तो फिर से 90, ये आ जाएगा साउथ में, वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट। Q is 9 south of P, Q is 9 south of P, R12 east of Q, R12 east of Q, shortest between P and R, 12 का स्क्वायर 144, 9 9 से 81, 4 and 1 5, 8 4 12, 2 2 5, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ऑप्शन बी। मोहित इज वॉकिंग 7 meters टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से राइट लिया 3, फिर से राइट लिया 7 एंड देन लेफ्ट 4, स्टार्टिंग पॉइंट से 7 ईस्ट में है ना, 7 ईस्ट, पॉइंट ए पे खड़ी है फेसिंग वेस्ट, वॉक 6, टर्न राइट 4, फिर से टर्न राइट 6, ये पॉइंट ए था। फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉर्थ 4। ठीक है, all right, so here we come towards the end of these 35 questions। 90 to 95% आप मान के चलिए लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन मिलेंगे देखने को, बिकॉज इतनी ही लेवल आता है तभी कट ऑफ आपको पता है 90 प्लस तक जाती है। कमिंग बैक टू मेंटरशिप सेशन, irrespective of from where you have purchased the course, कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, यू आर नॉट अ फ्रेशर, कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम हो चुका है, अब उसकी तैयारी को, वो जो आपने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, कोर्स कंप्लीट है, सिलेबस आपको पता है, टॉपिक सारे क्लियर है, अब उनका डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसको अब आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस विथ टाइम करेक्ट गाइडेंस मेंटरशिप भी आपको जरूरत है, बिकॉज अब एक बार कोर्स होने के बाद जहां से भी आपने कोर्स में एनरोलमेंट लिया था वहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खत्म होती है, राइट। आप जो आपने सीखा है वो आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कोई भी देखने वाला नहीं है। इसी चीज के लिए आपके लिए मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करे हैं, हम वो चीज करेंगे, मैं वो चीज करूंगा, मैं वो चीज देखूंगा, आपसे डिस्कस करेंगे, वीकली मेंटरशिप सेशन है, प्रैक्टिस भी करवाएंगे पूरे 1 साल के लिए, वीकली पीडीएफ 100 क्वेश्चंस की, रिलेटेड टू जो भी एग्जाम नियरेस्ट रहेगा उससे रिलेटेड, प्री है तो प्री, मेंस है तो मेंस, क्लैरिकल है तो क्लैरिकल, क्लैरिकल पीयू है तो पीयू, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो इस सेशन को ज्वाइन करें, एंड वी हैव केप्ट अ वेरी मिनिमम प्राइस, केवल ऑपरेशनल कॉस्ट है, इससे किसी का कुछ बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा नहीं है। वैलिडिटी विल बी फॉर 6 मंथ्स, टोटल 10 मेंटरशिप सेशंस आपके लिए प्लान है, कभी भी आप अवेल कर लो, वीकेंड पे 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है। दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और यू कैन फिल दी गूगल फॉर्म, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सी यू ऑल अगेन विथ अनदर सेशन फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन, अगला क्वांट का करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल वंस अगेन, टेक केयर एंड गुड बाय।